आज रामनवमी का पर्व है और इस पर्व को भगवान राम के जन्मदिवस के रूप में मनाते हैं। भगवान राम ने इस धरती पर जो अवतार लिया वह क्या कारण था? गो, द्विज, धेनु, देव हितकारी, कृपा सिंधु, मानुष तनुधारी। मनुष्य का रूप उन्होंने इसलिए धारण किया क्योंकि जो उस समय का सबसे दुखदाई राजा था रावण, उसने जो वरदान मांगा था इंद्र और मनुष्य दो को छोड़ करके बाकी किसी के मारे से मरने का उसका प्रावधान था ही नहीं। ब्रह्मा जी से ऐसा उसने वरदान ले लिया था। तो भगवान की कृपा के बारे में हम थोड़ा सा तर्क अगर लगाएं कि जो इस समस्त सृष्टि का नियंता है वह इस जगत के कल्याण के लिए मनुष्य का जीवन इसलिए स्वीकार कर रहा है क्योंकि उसको समस्त चराचर जगत के कष्ट को दूर करना है, रावण का वध करना है। अब जब भगवान राम आते हैं तो उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया है? अपने गुरु की महत्ता को साबित करवाया है। कैसे? जब बालक का रूप धीरे धीरे बड़ा हो रहा है उसी समय विश्वामित्र जी आते हैं, राजा दशरथ जी से उनको मांगते हैं कि हमको यज्ञ करने में बहुत परेशानी हो रही है, आप राम और लक्ष्मण जी को हमको दे दीजिए जिससे हमारे यज्ञ की रक्षा हो। विश्वामित्र जी का ये वचन सुनकर राजा दशरथ जी कहते हैं कि हमारी पूरी सेना ले चलिए, मैं चलूं, ये तो अभी बहुत सुकुमार बालक हैं। वशिष्ठ ऋषि फिर समझाते हैं कि नहीं राजन, आप अभी समझ नहीं रहे, आप इनको बालक के रूप में देख रहे हैं, यह इस धरती का भार हरने के लिए आए हैं, आप हमारी बात पर भरोसा करिए, इनको विश्वामित्र जी के साथ जाने दीजिए। तो महान प्रतापी राजा दशरथ जी ने अपने गुरु की बात को प्राथमिकता दिया और विश्वामित्र जी को गुरु मानकर राम और लक्ष्मण जी को उनके साथ कर दिया। कथानक के माध्यम से सभी लोग सबको जानते हैं। अब इसमें गूढ़ रहस्य क्या है? गूढ़ रहस्य है कि आपको गुरु किसी न किसी को मानना ही पड़ेगा। भगवान ने अपने जीवन की लीला शुरू करने के पहले ही गुरु के तथ्य को साबित कर दिया। वशिष्ठ ऋषि की बात राजा दशरथ जी मान लिए, विश्वामित्र जी को गुरु मान करके राम और लक्ष्मण जी चल दिए। तो जब पार ब्रह्म परमेश्वर गुरु की सत्ता को इस धरती पर अपनी लीला प्रारंभ करने के पूर्व ही स्थापित कर रहे हैं तो हमें उस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए और गुरु किसी न किसी को बनाना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि हम गुरु किसको बना लें? तो जब आप अपने जीवन में कुछ भी अपने आवश्यकता की चीज़ लेने बाज़ार में जाते हैं तो बहुत परखते हैं, कितने का है, कैसा है, कितने दिन चलेगा, नुकसान तो नहीं करेगा। इसी प्रकार से जब गुरु खोजने आप निकलते हैं तो आपके 84 लाख जन्मों का जो उद्धार करेगा उसके बारे में भी आपको खोजना चाहिए, तथ्य परखना चाहिए, कुछ अपने मन से पैरामीटर बनाना चाहिए। और अगर आपका मन कहीं से भ्रमित हो रहा है तो बहुत साधारण सी एक व्यवस्था बनाई है संत महात्माओं ने कि जो कंचन कामनी से दूर हो उसकी जो वृत्ति है वह गुरु पद को पाने की वृत्ति रहती है। अब कंचन क्या है? भौतिक जगत। जो भौतिक जगत की सुविधाओं से अपने आप को दूर रखे। और कामनी क्या है? इच्छाएं। जिसके पास कोई इच्छा भी ना हो, हमारा बहुत बड़ा दरबार लग जाए, हमारे पास बहुत शिष्य हो जाएं, बहुत सारे लोग आ जाएं, बहुत बड़ा सम्मेलन हो जाए, ऑटोमेटिक हो जाता है कोई चीज़ तो कोई बात नहीं, लेकिन उनकी इच्छा में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। और जब इच्छा में कुछ भी नहीं रहेगा वही व्यक्ति संत बनेगा। संत के बाद ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि की उपाधि पाएगा और उसी में बेहतर गुरु की तलाश आपको करना है। तो इतनी जो सामान्य दृष्टि आप अपने जीवन के उपयोगी वस्तुओं के लिए जिस तरह से खोजते हैं वैसे ही अपने जीवन को पार लगाने के लिए गुरु रूपी व्यक्ति को खोजना है। और गुरु कोई भी हो सकता है।
उसमें न उम्र की कोई बाधा है, न धन की, न पद की। जहाँ आपको मार्ग दिखाने वाला कोई मिल जाए, जिस रूप में मिल जाए, अब ये ईश्वर की कृपा से ही संभव है। इसीलिए कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब ये जो हजारों लाखों साल से गुरु की परंपरा का जो वर्णन है, वशिष्ठ ऋषि विश्वामित्र जी के कथानक का जो वर्णन है, वह झूठा कोई न कहे। इसलिए इस कलयुग में भी ब्रह्मस देवराहा बाबा जी महाराज, नीम करोड़ी जी महाराज, साईं बाबा जी महाराज, तेलंग स्वामी जी महाराज, अवधूत भगवान जी, भिन्न भिन्न संप्रदाय, भिन्न भिन्न नाम से भिन्न भिन्न जगहों में गुरु के पद को प्रकाशित किया है। और यह इसलिए भगवान कराते हैं कि जो हमारे लाखों साल करोड़ों वर्षों से जो परंपरा चली आ रही है, युगों युगों से, उस परंपरा पे कोई प्रश्न चिन्ह न उठाए। जैसे हमने ब्रह्मस देवराहा बाबा जी महाराज का दर्शन किया और उनकी वाणी सुनी। अब एक उदाहरण हम देंगे कि गुरुदेव ने, जब मैंने दर्शन किया तो उन्होंने कहा, मैं उस समय पढ़ाई छोड़ दिया था इंटरमीडिएट के बाद, तो मैंने कहा कि मेरे अंदर भक्ति नहीं है, लेकिन हमारे पिताजी बहुत बड़े भक्त आपके हैं, हमारे बाबा भी आपके भक्त हैं, तो हम उन्हीं की प्रेरणा से आए हैं। तो गुरुदेव ने क्या कहा कि जब हम खुली आंख से देखते हैं तो 7 जन्म आगे और 7 जन्म पीछे हमको दिखाई पड़ता है, और जब हम ध्यान अवस्था में जाते हैं तो व्यक्ति का जो हमारे सामने खड़ा है 84 लाख जन्मों का उसका लेखा जोखा हमारे सामने होता है। और मैंने ध्यान में तुमको देख लिया है, तुमको केवल अपना ये जन्म दिखाई पड़ रहा है, तुमको लग रहा है कि तुम पूजा नहीं करते हो इसलिए तुम भक्त नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं है। और उसी समय उन्होंने कहा कि मैंने तुमको एक गस्टेड अफसर बना दिया, और जबकि मैं इंटरमीडिएट बार पढ़ाई छोड़ चुका था। इसका मतलब क्या है? ऐसा इसलिए गुरुदेव ने किया कि जो भी लोग उस समय देख रहे थे, सुन रहे थे, उनको ये विश्वास हो कि भारतीय संत परंपरा जैसा कहा गया है वेद पुराणों में वैसा ही सच है। ऐसे ही भिन्न भिन्न जगहों पे भिन्न भिन्न लोगों ने गुरु की सत्ता को स्थापित किया है। हम जिसका दर्शन कर पाए, मैंने अपना वो बताया अनुभव। बाकी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा अनुभव है। तो इस तथ्य की तो कहीं से कोई आलोचना नहीं की जानी चाहिए कि जो हमारा भारतीय दर्शन है, जो हमारी सनातन परंपरा है, उसमें कोई दोष है। हाँ, हमारी योग्यता में कमी हो सकती है, हमारे समझ में कोई दोष हो सकता है, जिसकी वजह से हम उतना विस्तृत नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हमको लगता है कि नहीं, ये तो कपोल कल्पना होगी। अब यह विषय छोड़ के ब्रह्मस देवराहा महाराज भिन्न भिन्न प्रकार के पूजा पद्धतियों में उलझने के बजाय बड़ा सिंपल मार्ग बताते थे कि रामचरितमानस अगर आप पढ़ते हैं तो धीरे धीरे आपको धर्म का जो सही मार्ग है वह मिल जाएगा। नहीं रामचरितमानस पूरा पढ़ पाते हैं तो सुंदरकांड का पाठ करिए, वह भी नहीं कर पाते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़िए। लेकिन कोई भी एक चीज़ शुरू कर दीजिए, वह धीरे धीरे आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। और धर्म के गूढ़ रहस्य, जिस पार ब्रह्म परमेश्वर को अनंत कहा जाता है, उसकी कृपा आपको मिलेगी और उसका किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन भी मिलेगा। और अगर साधना निरंतर चलती रही तो दर्शन भी किसी न किसी रूप में मिल जाएगा। तो आज हम लोग भगवान श्री राम के इस धरती पे प्राकट्य दिवस के अवसर पर उस रामचरितमानस जिसमें भगवान का गुणानुगान गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, और ब्रह्मस देवराहा बाबा जी महाराज ने गृहस्थ आश्रम के लोगों के लिए इस महान काव्य का सहारा लेने का आदेश दिया है, तो हम लोग उन्हीं के बताए गए उपदेश के अनुसार रामचरितमानस की कुछ पंक्तियाँ देखते। जथा सुवंजन अंजिदिग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान।
गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमिय दृग दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन वर्णौ रामचरित भवमोचन बंदौ प्रथम महिषुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करऊँ प्रणाम सप्रेम सुबानी साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख परिछिद्र धुरावा बंदनीय जय जग जस पावा मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथार अभिनंदन बरणी हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा सबहि सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा अकथ अलौकिक तीरथ राउ दे सद्य फल प्रगट प्रभाव सुनि समुझई जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहै चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। यह एक दोहा से दूसरे दोहा तक है। बोल के जैसी आपकी लय बन पाए वैसी लय में क्यों इसको गाना चाहिए, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम भगवान भोलेनाथ ने इस ग्रंथ को कहा और नाद ब्रह्म भोलेनाथ से उत्पन्न है। तो जब आप वाणी को इस प्रकृति में इस वातावरण में उच्चारित करते हैं लय के साथ, धीरे धीरे अभ्यास करते करते आपकी नाद ब्रह्म की साधना हो जाती है और नाद ब्रह्म की साधना होने के बाद फिर जो कहा जाता है कि कण कण में भगवान या सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी, उसका अनुभव होने लगता है। अब देखिए एक एक दोहा एक एक चौपाई अपने आप में गागर में सागर है। जथा सुवंजन अंज दिग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। अब शब्द अगर आप देखेंगे तो अर्थ आपको कुछ अलग दिखेगा, लेकिन जब आपके अंदर भक्ति की भावना रहेगी तो शब्द यही है, अर्थ आपको कुछ और नजर आएगा। जितनी बार आप रामचरितमानस को पढ़ेंगे उतनी बार आपको अलग अलग अर्थ समझ में आएगा और सबको अपने अपने साधना, अपने अपने भक्ति, अपने अपने निरंतरता के अनुसार अलग अलग भावार्थ आएगा। लेकिन जैसे सभी नदियां जाके समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सभी व्यक्ति जो अनवरत साधना करते हैं वह जाकर के पार ब्रह्म परमेश्वर की अनुभूति और दर्शन उनका पाते हैं। अब देखिए जथा सुवंजन अंज दिग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। अब जथा सुवंजन अंज दिग साधक सिद्ध सुजान, साधक लोग अपने आँख में अंजन लगाते हैं और तमाम प्रकार के पृथ्वी के अंदर छुपे हुए रहस्यों को जान लेते हैं। तो वो अंजन क्या है? कोई चीज़ नहीं है कि जिसको गए और हाथ से लेकर लगा लिए। वो अंजन उनकी निरंतर भक्ति है। उस भक्ति के वजह से उनके नेत्र सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी, जब उनको ऐसा दर्शन होने लगता है तो वही अंजन उनकी आंख में लग गया है। जब ऐसी भावना, जब ऐसी दृष्टि आपकी हो जाती है, इसी को समदृष्टि कहते हैं। जब कहीं कोई भेद नहीं रह जाता है,
तब आपके आँखों को वो दिव्य दृष्टि मिलती है जहाँ से आप इस पूरे चराचर जगत के जो रहस्य हैं उनको आप देखने लगते हैं। सामान्य व्यक्ति सामान्य आँख से जो उसको दिखाई देता है बस उतना ही देख सकता है, लेकिन आप टेलीस्कोप लगा लीजिए तो बहुत दूर तक दिखेगा, दूरबीन लगा लीजिए तो कुछ और दूर तक दिखेगा। जैसा जैसा यंत्र का प्रयोग आप करते जाएंगे, आँख आपकी वही है, लेकिन दिखाई देने वाली वस्तु बदलती जाएगी, दूरी बदलती जाएगी। आसमान के तारे भी आप बहुत साफ साफ देखने लगेंगे। तो यह भौतिक जगत का भौतिक जो यंत्र है वह आपको दिखाता है, तो वह भी एक प्रकार का अंजन है, वह एक प्रकार का साधन है। तो साधक लोग अपना अंजन क्या लगाते हैं कि 24 घंटे हर पल भगवान का ही अपने आँखों में दर्शन करते हैं, भगवान को ही अपने आँखों में बसा लेते हैं। तो धीरे धीरे उनकी दृष्टि विशाल हो जाती है और भगवान के जितने भी रहस्य हैं, चूँकि उनके आँखों में हमेशा भगवान बसते हैं, तो भगवान के अंदर जो कुछ भी है सब उनको दिखाई पड़ने लगता है। तो यही शब्द है त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी कोई कल्पना नहीं है। त्रिकालदर्शी ब्रह्मर्षि हमारे यहाँ जो वेद पुराणों में जो वर्णन है, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो असंभव सी चीज़ है। हम अपनी दृष्टि को वैसी बना ले जाएंगे जब, तो हम भी त्रिकालदर्शी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए साधना आवश्यक है। हम पूरा संसार भी लाल पीला हरा नीला देखते रहेंगे और भगवान को भी पा जाएंगे, यह नहीं हो पाएगा। अपने आप को, अपनी भावना को बांधना पड़ेगा, अपने प्रभु को ही हमेशा याद करना पड़ेगा। चाहे आप जो भी काम करते हैं अपना काम करते रहिए, लेकिन मन हमेशा आपका प्रभु के चरणों में लगा रहे, तब जाके वो दिव्य दृष्टि आपकी उत्पन्न होती है। और तब वो भक्ति का जो अंजन, जो भक्ति का जो काजल आपके आंखों में लग जाता है, तो उससे आप तमाम रहस्यों को जान जाते हैं, भूतकाल की, भविष्य काल की, वर्तमान काल की, वही त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। और ऐसे संत महात्मा हमारे इस धरती पर रहे हैं, कलयुग में भी रहे हैं। अब देखिए, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। अब इसको और गोस्वामी जी और सरल कर रहे हैं। नयन अमीय दृग दोष विभंजन। गुरु के चरणों का रज अपने आँखों में अंजन के रूप में लगाएंगे तो जो आपके आँखों में जो दोष है वो दूर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु के चरण को रोज पकड़िए, उसमें से धूल निकालिए और आँख में लगा लीजिए। यहाँ इसका भावार्थ ये हुआ कि गुरु जिस रास्ते पे चल रहे हैं, उनके चरण जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, उनके जो बताए गए मार्ग पर आप चल रहे हैं, तो उस मार्ग पर चलने की व्यवस्था को उनके गुरु पद रज कहते हैं, न कि उनके चरणों में से धूल लगा लेना है आंखों में। तो गोस्वामी जी ने इसको सरल किया है कि वह दिव्य दृष्टि कैसे मिलेगी जिसको आपने गुरु बना लिया। उन गुरु की बात को मान करके अनवरत आप उसी मार्ग पर आगे चलते चले जाएंगे। गुरु आगे आगे, आप पीछे पीछे, निरंतरता बनी रहेगी, साथ नहीं छोड़ेंगे। तो उनके चरणों की रज आपको मिल जाएगी और वो आपके आँख में काजल की तरह लग जाएगा और तब आपकी दृष्टि विशाल होगी और उस गुरु तत्व के जो चरणों का जो रज है वो आपके आँखों का जो दोष है, जो हम लोग भौतिक जगत में, भौतिक शरीर में आए हैं, हमारी ये जो शरीर है, तो हम तमाम संसार में तमाम सारी चीज़ें देखते हैं जिसकी वजह से दोष उत्पन्न हो जाता है। उस दोष को जब समाप्त कर दिया जाएगा तब फिर आगे के रहस्य दिखने लगेंगे। तो वो गुरु की कृपा से संभव है। और वह कृपा कैसी? जब जो मार्ग वो बताएं उस मार्ग पर निरंतर आप चलिए। तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वर्णव रामचरित भवमोचन। अब जब ऐसी स्थिति होगी, जब आप गुरु के बताए गए मार्ग पर चलेंगे और जब वो प्रसन्न होंगे, उनके चरणों की रज जब आपको मिलेगी, तो आपके आँखों का जो दोष है वो नष्ट होगा। और जब दोष जब नष्ट हो जाएगा तब क्या होगा? तब आप उन भगवान के वर्णन में, उनके भगवान की लीलाओं को बताने में, उन भगवान की अनुभूति जो आपको मिली है उसको बताने में आप अनवरत आगे बढ़ने लगेंगे। वो आपकी एक स्वाभाविक वृत्ति हो जाएगी। आप चाहें या न चाहें, लेकिन
भगवान के गुणों का वर्णन अपने आपसे जब भी आपको मौका मिलेगा, जहाँ भी आप जैसी भी स्थिति में रहेंगे, जहाँ भी आप अनुकूल वातावरण पाएंगे, आप उस पार ब्रह्म परमेश्वर के गुणों का बखान करने लगेंगे। क्योंकि अब आपकी दृष्टि निर्मल हो गई है, अब आपको बहुत कुछ दिखने लगा है, अब आपको तमाम जो विघ्न बाधाएं थी, तमाम जो भौतिक जगत का अंधकार में जो पर्दा था, वो पर्दा आँखों से हट चुका है। भगवान का निरंतर गुणगान आपके मुखार बिंदु से होने लगेगा गुरु की कृपा से। बंदों प्रथमा मोह जनित संशय सबहरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सुप्रेम सुबानी। अब देखिए, बंदों प्रथम महिषुर चरना। अब यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सबसे पहले महिषुर मतलब इस धरती के जो देवता हैं वो ब्राह्मणों को कहा। अब ब्राह्मण कौन है? अब अगर इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो धरती पे जो ब्राह्मण है उनकी पूजा कर लेंगे तो आपका मार्ग बड़ा सरल हो जाएगा, और जो मोह रूपी जो अंधकार है उसका नाश हो जाएगा, और भगवान का आपको दर्शन हो जाएगा। आपका जो कर्म है बड़ा सुकर्म हो जाएगा, और बड़े सज्जन में आपकी गिनती हो जाएगी। ऐसा नहीं है। महिषुर धरती के देवता, जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे थे उस समय ब्राह्मण की कोट में श्रेणी में बहुत सारे लोग थे। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म की उपासना करता है, जो ब्रह्म को जानने का प्रयास करता है, जिसका जीवन अरण्य में बीत जाए, जो सुखों को न खोजे, वो ब्राह्मण है। तो ऐसे लोगों की वंदना के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। तो केवल शब्द को पकड़ करके नहीं चलना है, उसके पीछे का जो भाव है उसको भी देखने की कोशिश करना है। और यह तभी आएगा कि जब आपके अंदर भक्ति की भावना का संचार होगा, और वो तब होगा जब आप एक योग्य गुरु के शरण में जाएंगे और योग्य गुरु के बताए गए मार्ग पर अनवरत चलेंगे, तब जाकर के आपके पास वो ज्ञान आएगा कि शब्द का क्या महात्म है, शब्द का क्या मायने है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, बंदनीय जहि जगजस पावा। अब देखिए, जब आपका भाव भक्ति से परिपूर्ण हो जाएगा तो आप सज्जन की श्रेणी में आ जाएंगे, साधु की श्रेणी में आ जाएंगे, संत की श्रेणी में आ जाएंगे। तो उस श्रेणी की पहचान कैसे होगी? बड़ा एक छोटा सा उदाहरण दिया कपास का। कपास से रुई बनती है, रुई से कपड़ा बनता है। अब देखिए, उनका साधु चरित शुभ चरित कपासु, जो सज्जन है, जो साधु है, जो संत है, उसका चरित्र कैसा है? कपास के जैसा है। कैसे? निरस विशद गुणमय फल जासु, जो गुणों को ही प्रकट करता है, दुर्गुणों को छिपाता है। कहीं अगर कोई कपड़ा अगर फट जाता है तो उसको सिलने के लिए सुई धागा का प्रयोग करते हैं। तो जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, बंदनीय जहि जगजस पावा। अब देखिए, कपास क्या करता है? उसका आपने रुई से धागा बनाया, सुई के छेद में गया, सुई ने तो छिद्र किया, लेकिन कपास उस छेद को भर देता है, कपड़े को सिल देता है। तो साधु का जो चरित्र है वो ऐसा ही है कि किसी ने दुख दिया, लेकिन जो ही आप वहाँ पहुँच गए तो आपने उस दुख को हर लिया। जैसे कि सुई ने छेद किया और पीछे से कपास का धागा जाकर उस छेद को भरता चला गया और वो कपड़ा सिलता चला गया। तो यह पहचान है। तो कितना सरल शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि साधु को आप कैसे जानेंगे, सज्जन को आप कैसे जानेंगे, संत को आप कैसे जानेंगे। उनका एक बहुत ही सरल स्वभाव है कि जो कोई भी किसी को दुख दे के जा रहा है, वो जब वहाँ पहुँच रहे हैं तो उसके दुख को सुख में बदल देने की क्षमता रखते हैं, कोशिश करते हैं, ऐसा कर जाते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति है वही साधु है, वही संत है, वही महात्मा है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, राम भक्त जहाँ सुरसल मैं संत समाजू। जो संत का समाज है, कौन संत? जैसा अभी पीछे वर्णन किया है,
ऐसे लोगों का जो समाज है वो परम आनंद देने वाला है। तो कहीं कोई दुविधा नहीं है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है समझने में। बहुत साधारण शब्द में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि साधु कौन, सज्जन कौन, जो दूसरे के दुख को सुख में बदल दे, पहुंच करके अपने कष्ट उठा ले लेकिन उसके दुख को दूर कर दे, वही संत है। और ऐसे लोगों का जो समाज है, मुद मंगलमय संत समाजू, ऐसे लोगों का, ऐसे संत लोगों का जो समाज है वो हमेशा परम आनंद देने वाला है। कैसे? जो जग जंगम तीर्थ राजू, जैसे कि तीर्थराज प्रयाग। जितना आनंद व्यक्ति को तीर्थराज प्रयाग में मिलता है, क्यों? क्योंकि तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती का संगम है और विद्वान संत महात्मा वहाँ हमेशा उपस्थित रहते हैं। तो जो भी व्यक्ति वहाँ जाता है, उनके संगत में रहता है, तो उसके तमाम प्रश्नों का उत्तर मिलता है, उसके तमाम मन की दुविधाओं का नाश होता है और व्यक्ति एक नई ऊर्जा के साथ फिर से समाज में अपना जो धर्म है उसको पालन करने के लिए अग्रसर हो जाता है। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम जी की जो भक्ति है, भगवान राम की जो भक्ति है वह क्या है? वैसी ही जैसी कि प्रयागराज में गंगा जी की जो धारा है वैसी ही है, सरसे ब्रह्म विचार प्रचारा। अब यहाँ क्या है? जो संत का जो समाज है वह हमेशा उसी पार ब्रह्म परमेश्वर के विचार में लगे रहते हैं। अब वहाँ देखिए क्या है, गंगा यमुना सरस्वती, संत मिल गए, संत का एक समाज हुआ, भक्त मिल गए, भक्त का एक समाज हुआ। जिस प्रकार से गंगा यमुना तो दिखती हैं लेकिन सरस्वती जी दिखती नहीं, फिर भी वहाँ हैं, उसी प्रकार से संत समाज और भक्त समाज मिल करके जो चिंतन करता है, जो भजन करता है, जो भाव प्रकट करता है, वो उसी तरह से जैसे कि सरस्वती जी विलुप्त हैं, दिखाई नहीं देती लेकिन हैं, उसी तरह से पार ब्रह्म परमेश्वर भी इन दोनों के बीच आ जाते हैं, दिखाई नहीं देते लेकिन उनका अस्तित्व है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदन बरनी, हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। कोई नियम बनाया किसी ने कि भाई यह करो यह न करो। अब यह इतनी कठिन शब्दावली बन जाती है, एक लिस्ट बन जाती है, यह करना है, फिर एक लिस्ट बन जाती है, यह नहीं करना है। तो व्यक्ति उसके जाल में उलझ जाता है। तो जब ऐसे जाल में आप उलझ जाते हैं तो यह जाल खुलता कैसे है? यह जाल संत समागम जब होता है, जब आप वहाँ जाते हैं, जहाँ भी संत हों, प्रयागराज क्योंकि वहाँ पे एक स्थान है, वहाँ पे संभावनाएं रहती हैं, लेकिन संतों का समाज कहीं भी किसी भी क्षण अगर मिल जाए तो वही स्थिति आपकी जैसी तीर्थराज प्रयाग में है, वही स्थिति वहाँ पे भी उत्पन्न हो जाएगी। और आपके जो नियमों का बंधन कि हमको ये करना है, ये नहीं करना है, तो जो कठिन जाल बन गया है उसको सुधार करके बहुत सरल रास्ता वो बता देंगे। अगर वो संत समाज है कि आप जिन व्यवस्थाओं में उलझे हुए हैं कर्मकांड में कि यह करना है या नहीं करना है, कुछ जो करना है वो आप नहीं कर पाए तो परेशान हो गए, और जो नहीं करना है दुर्घटनावश वो आपसे हो गया, अब आप परेशान हो गए। तो जब मन की स्थिरता समाप्त हो गई तो भक्ति में बाधा आ गई। ऐसे भक्ति में जब बाधा की स्थिति आती है तो जहाँ पे संत समाज है और आपकी वहाँ पहुँच हो जाए तो आपके जो मन की जो खिन्नता है वो वहाँ मार्ग मिल जाएगा। आप अपनी व्यथा बताएंगे, आप अपनी परेशानी बताएंगे तो वो आपको फिर मार्ग बता देंगे, फिर आपका मन निर्मल हो जाएगा, फिर आपका मन भक्ति की ओर लग जाएगा। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सबही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। अब देखिए वहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? आपको एक मार्ग मिल जाएगा। क्या मार्ग मिलेगा? कितना सरल।
वैसे तो आप नियमों के बंधन को देखेंगे तो हजारों जो करना है और हजारों जो नहीं करना है। अब कितना सरल कर दिए गोस्वामी तुलसीदास जी। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। जो आपने तय किया कि मुझे ये करना है अच्छा कार्य, जो भी आपने, जैसे आपने ये तय किया कि मुझे रोज किसी वृक्ष देवता को जल चढ़ाना है जिससे उनकी प्यास बुझ जाए, बहुत छोटा काम है, पानी भरना है, ले जाके पौधे में डालना है। लेकिन क्या, बट विश्वास अचल निज धर्म, जो आपने स्वतः जो धर्म निर्धारण कर लिया है फिर उससे मत डिगिए। जो भी आपको तय करना हो तय कर लीजिए। हम रोज चिड़िया को दाना डालेंगे, हम रोज गाय को गुड़ खिलाएंगे, जो आपको तय करना हो ये आपके ऊपर है। अचल निज धर्म, अपना जो धर्म आपने निश्चित कर लिया जगत कल्याण के लिए, उस पर अडिग हो जाइए। और जब आप करेंगे तो जो आपका कर्म होगा वह समाज में प्रकाशित होगा, और वह जो प्रकाश होगा उस प्रकाश में तीर्थराज प्रयाग का आपको दर्शन होगा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। और स्पष्ट कर दे रहे हैं कि सबहि सुलभ, यह चीज सबके लिए सुलभ है। सब दिन सब देश, सेवत सादर समन कलेसा, जिनको आप अपना लेंगे अपने जीवन में तो आपके जीवन का सारा कष्ट मिट जाएगा। तो कितना सरल है, कितना सहज है, कोई ढोंग नहीं है, कोई कर्म बंधन बहुत जटिल कठिन नहीं है, किसी कर्म कांड की बात नहीं है, कहीं भेदभाव की बात नहीं। कितना साफ उन्होंने कहा है, बट विश्वास अचल निज धर्म। आप ही तय कर लीजिए, कहाँ बता रहे हैं कि ये करिए कि वो करिए। और तीर्थराज को भी कह रहे हैं कि सब ही सुलभ, सब ही, किसी जाति धर्म की बात नहीं करना है, सब ही सुलभ, सब दिन, संडे मंडे कोई दिन नहीं कर देना, सब देशा, सब जगह, सेवत सादर समन कलेसा। अकथ अलौकिक तीर्थ राउ, दे सद्य फल प्रगट प्रभाव। अब देखिए, फिर वहां से अब वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट दे देते हैं। जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, जो ज्ञान है, जो पहचान है, इन सबको बताते हुए और ले आकर के, चूंकि कलयुग है, कितना दूरदर्शी थे, वह जानते थे कि व्यक्ति बिना वैज्ञानिक परीक्षण के कुछ मानेगा नहीं। तो ये सब बताते हुए जब मन में संशय होगा कि सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, ऐसा कैसे होगा, सेवत सादर समन कलेसा। प्रयाग में तो मेला लगता है साल में एक बार, एक कह रहे सब दिन सब जगह और सभी को। तो उसको उन्होंने वैज्ञानिक परीक्षण दिया। क्या कहा, अकथ अलौकिक तीर्थ राउ, दे सद्य फल प्रगट प्रभाव। जब यह जो मार्ग बताया गया है कि आप भगवान की भक्ति में लगिए, निरंतर अपनी दृष्टि में भगवान को बसाइए, यह कैसे होगा, गुरु के चरणों के रज, गुरु के चरणों का रज कैसे मिलेगा, उनके बताए गए मार्ग पर चलना। अगर आप चलते हैं तो आप सज्जन बन जाएंगे, संत बन जाएंगे। फिर आपको संत जब मिलेंगे तो आपका मन प्रसन्न होगा। फिर जो आपके मन की दुविधा होगी उस दुविधा का निराकरण हो जाएगा। उस निराकरण के बाद आप अपना कोई धर्म तय कर लेंगे, अचल निज धर्मा, फिर उस पर निरंतर लगे रहेंगे। तो जब निरंतर लगे रहेंगे तो आपको तीर्थराज प्रयाग का फल मिलेगा, सब दिन सब जगह सब देश। अब ये वैज्ञानिक परीक्षण क्या हुआ, अकथ, कहा नहीं जा सकता, अलौकिक, केवल आप ही समझ पाएंगे। तीर्थ राव, इस तीर्थराज प्रयाग का जो प्रभाव है, दे सद्य फल प्रगट प्रभाव।
संगम में स्नान का एक बड़ा वैज्ञानिक प्रभाव है कि आप कहीं से भी जाइए, थकान रहती है शरीर में, आप जो ही संगम में डुबकी लगाते हैं आपकी थकान मिट जाती है। ये वैज्ञानिक तथ्य है और सभी लोग इसका अनुभव किए हैं। अब जब आप उस मार्ग में चलने लगेंगे, भक्ति मार्ग में, गुरु के महत्व को समझ के, हमेशा भगवान का जब आप वर्णन करेंगे, हमेशा भगवान के बारे में चिंतन करेंगे, सिया राम में सब जग जानी जब आपका भाव हो जाएगा, तो क्या होगा कि आपको निरंतर हर क्षण वैसी ही अनुभूति होगी जैसी कि प्रयाग में डुबकी लगाने से थकान आपकी मिटती है। यही वह बात है जो आप अनुभव करेंगे, लेकिन इतनी प्रक्रिया पालन करेंगे तब आपको अनुभव होगा अकथ। फिर आप अनुभव कर लेंगे जिनको शब्दों में नहीं बता पाएंगे, केवल महसूस करेंगे, अलौकिक रहेगा जिसको आप किसी को कहीं से निकाल के कुछ दिखा नहीं पाएंगे। तीर्थ राव जो तीर्थ राज प्रयाग का फल है वही मिलेगा। दे सद्य फल प्रकट प्रभाव तुरंत देगा, उसका प्रभाव आपको तुरंत मिल जाएगा। शून्य समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहै चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। इस तरह से जो लोग अपने जीवन के गुत्थी को समझ जाते हैं, संत समागम में रहते हैं, जिनका मन हमेशा भगवान के प्रति लगा रहता है, वह संत समाज में अपना एक स्थान बनाते हैं और चार फल की प्राप्ति जिसके लिए मनुष्य इस धरती पर आया है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो उसकी प्राप्ति उसको होता है। अब धर्म का क्या है? चार जो पुरुषार्थ हैं कि हमको चार के फल की प्राप्ति हो जाएगी, तो क्या है धर्म? मतलब हम एक मंदिर बनवा देंगे? नहीं, यह नहीं है। आपका धर्म क्या है कि 84 लाख जन्मों का जो भी लेखा जोखा आपका है, वह उसको पूरा करने के लिए आप इस धरती पर आए हैं। और उस पार ब्रह्म परमेश्वर ने बड़ी कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया है कि अब आप फाइनल हिसाब कर लीजिए 84 लाख जन्मों का, आपको यह अवसर दिया जाता है। तो जब आप उस कार्य को करेंगे, 84 लाख जन्मों के बंधन को तोड़ने वाला उस मार्ग पर जब चलेंगे, उस धर्म की प्राप्ति होगी। कैसे? संत समागम से। अपने जो आपने खुद तय किया कि मुझे यह करना है प्रतिदिन, उसका जब आप पालन करते हैं, जब आप गुरु के बताए गए मार्ग पर चलते हैं, तो अर्थ का ये मतलब नहीं है कि बहुत रुपया मिल गया, बहुत सोना मिल गया, बहुत वैभव मिल गया। अर्थ का मतलब ये है कि वह अर्थ जो हमारे धर्म के पालन में निरंतर खर्च हो रहा है। जैसे कोई पानी की धारा चलती रहती है, जहाँ पे प्रवाह बना रहता है वहाँ का पानी पीने योग्य होता है, जहाँ का प्रवाह रुका रहता है वहाँ का पानी पीने योग्य नहीं होता है। तो हमें ऐसा अर्थ मिलेगा जो अर्थ हमारे उस धर्म के पालन में सहायक होगा और निरंतर चलता रहेगा, निरंतर जन कल्याण में लगता रहेगा। क्योंकि धर्म तो आपने कुछ न कुछ तय किया है, और जो तय किया है जब आप इस पूरे धरती पे चलना चालू करेंगे तो चाहे जितना धन आ जाए कम पड़ जाएगा। तो जितना आप चाहेंगे, जितना आप तय करेंगे, उतना भगवान आपको अर्थ देंगे, जिससे कि आपका धर्म जितना आपने तय किया है उस धर्म का पालन हो जाए। आपने 100 गाय की सेवा का धर्म पालन पकड़ लिया है, उतना अर्थ भगवान आपको किसी न किसी माध्यम से देंगे। आपने 1000 आदमी को भूखों को भोजन बनाने का कराने का प्रण कर लिया है, उतना धन आपको कहीं न कहीं से मिलेगा, जिससे कि आप अपने धर्म का पालन कर लें। काम का ये मतलब नहीं है कि आप जैसा लोग उदाहरण देते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। काम का ये मतलब है कि जो आपकी कामना है, कामना आपकी क्या है? वो कामना है कि हमारा धर्म पालन होता रहे, उस धर्म में हमको उतना अर्थ मिलता रहे, उस कामना की पूर्ति होगी। न कि तमाम व्याख्याएं लोग करते हैं, उस काम की ये बात नहीं है। क्योंकि जब हम अध्यात्म में प्रवेश किए हैं, जब हम भक्ति में प्रवेश किए हैं, जब संत समाज में हम प्रवेश किए हैं,
तो जिस काम का समाज में प्रचलन है उस काम का यहाँ अर्थ नहीं है। उसके बाद आता है मोक्ष। मोक्ष क्या है? जो 84 लाख जन्मों का हिसाब किताब आपका बाकी रह गया था, उसको जब आप निपटा लेंगे तब आप चैन से कहेंगे कि अब सब हो गया। और जब अब सब हो गया तो क्या होगा? भगवान ने आपको भेजा था हिसाब किताब फाइनल करने के लिए, तो भगवान क्या करेंगे? आपको सर्टिफिकेट देंगे। यू आर हियर बाय सर्टिफाइड टू नो मी बिकॉज यू हैव डन द वर्क विच वॉज अलॉटेड टू यू। यह मोक्ष होगा। और जब भगवान प्रसन्न होंगे कि यह व्यक्ति जिस कार्य के लिए जन्म लिया, हमसे प्रार्थना किया, इसने उस पर अपने को अडिग रखा और धर्म अर्थ काम करते हुए अब उस पद को पा लिया कि इसका हिसाब फाइनल हो गया, तो भगवान प्रसन्नता के रूप में आपको दर्शन देंगे। और जब भगवान दर्शन देंगे तो सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तब हर जगह वही प्रभु का दर्शन होगा, जैसे कि मीराबाई ने किया, जैसे रसखान ने किया, जैसे सूरदास ने किया, जैसे तुलसीदास जी ने किया, जैसे कबीरदास जी ने किया, जैसे ब्रह्मदेव देवराहा बाबा जी महाराज ने किया, रिम करोड़ी बाबा जी महाराज ने किया, साईं बाबा ने किया। बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया है, बहुत सारे दृष्टांत, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो यहाँ पर आपका लहै चारि फल, ये 4 फल अचल तनु साधु समाज त्याग। अब ये जो देगा वो कौन देगा? साधु का समाज। और साधु की परिभाषा आपको सूर्य और कपास के उदाहरण से मिली है। तो जिस महान ग्रंथ के एक पेज पर पूरे जीवन का सार मिल गया, उस महान ग्रंथ के इतने पेज में विश्व का कौन सा ज्ञान होगा जो बाकी बच जाएगा? एक दोहा से दूसरे दोहा तक पहुंचे हैं, भगवान को पाने का मार्ग मिल गया, गुरु को पहचानने का मार्ग मिल गया, साधु सज्जन को जानने का मार्ग मिल गया, धर्म की परिभाषा का मार्ग मिल गया, कैसे हमको पुरुषार्थ चतुष्टय मिलेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यह मिल गया इतने ही 1-2 पेज में। इसीलिए महान संत ब्रह्मदेव देवराहा बाबा जी महाराज ने कहा था कि रामचरितमानस का पाठ जितना हो पाए उतना करना चाहिए। जीवन धन्य हो जाएगा, ज्ञान आपको मिल जाएगा, आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, आप जीवन में भटकेंगे नहीं। न हो पाए तो सुंदरकांड का पाठ, वो भी ना हो पाए तो हनुमान चालीसा का पाठ, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करना पड़ेगा। आप मैथमेटिक्स अगर नहीं जानेंगे तो ईटा बीटा गामा जीगा अगर कोई बोल देगा तो आप कहेंगे पागल हो गया। और अगर जानेंगे, पढ़े रहेंगे, तो आप फिर आगे पूछेंगे भैया इसका क्या फार्मूला है, कैसे बता रहे हो, क्या कर रहे हो। तो वही हाल भक्ति का है। अगर आप उसमें चलेंगे ही नहीं तो आगे कोई भक्त आपको कुछ बता देगा तो आपके समझ में नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे पागल है। तो आज रामनवमी के पावन अवसर पर गुरुदेव भगवान की कृपा से, गुरुदेव भगवान के बताए गए मार्ग पर स्थापित गौशाला के पवित्र भूमि पर कुछ हम लोगों ने कोशिश किया समझने का, इस जीवन को किस लिए हम आए हैं, क्या करना है। यह भगवान की बड़ी कृपा है। जय जय सीताराम। गुरुदेव भगवान की जय।